Arslan and welcome back to the video. I hope you guys are okay. तो आज हम मैजिकल जर्नी ऑफ चल चलिए पे रैक करने जा रहे हैं. सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत है, गाया है सजाद अली एक्स फरीन रज़ा जाफरी ने. सॉन्ग बहुत ही प्यारा है और लिरिक्स बहुत ही खूबसूरत हैं. तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सॉन्ग के पीछे जर्नी किस तरह रही. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फरहीन को ना ये कोरस जो लिखा हुआ था चल चलिए हो ना दिया दे उस पर, उसको मैंने जब सुनाया शी ब्रोक डाउन. फिर जब उसने गाया भी वो पार्ट, ये उसी के लिए, ये फीलिंग उसी की है. आप कोई भी काम करते हो ना, आप ऑब्वियसली अगर वो चीज़ को दिल से नहीं निकलेगी या डीप जगह से नहीं निकलेगी तो वो लोगों तक कनेक्ट नहीं करती. जो बात मैं ना एक दिन वैसे ही बैठा म्यूजिक बनाने, अपने दिमाग में वर्ल्ड बिल्ड कर रहा था ना, वो एक कामिंग, एक फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक दुनिया थी. यूजुअली ना हम सबकी लाइफ्स ऐसी ज़रूर हैं कि जहाँ हर वक्त किसी ना किसी किस्म का शोर है, कभी एक्सटर्नल है कभी इंटरनल है. अगर आप एक्सप्रेस कर सको उसको किसी भी फॉर्म में ना, तो वो आपके लिए थेरेपी होती है. कितनी खूबसूरत बात की है कि हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं शोर है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो. तो उस शोर को हम किसी भी फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक थेरेपी की हमें फील होती है. और जो बात है, किसी भी मतलब कोई ऐसा हमारे साथ बैठ जाए सुनने वाला, या हमारी बात सुनता है गौर से या हमें गाइड करता है, तो वो जो होता है अंदर दर्द या दुख, तो वो काफ़ी कम हो जाता है. आपका दिल काफ़ी हल्का हो जाता है. तो एक आपको एक थेरेपी थोड़ी महसूस होती है उससे. रबाब. About the song feels very like liberating. It is, yeah. That idea of liberation needs to come from our older generation as well. That needs to change. You know, like I heard it and I felt like just like a weight was lifted off my chest. बिल्कुल. कब से रखी हुई है इसको तो तुमने? काफ़ी पुरानी है. मैंने अपने पहले स्केचेस इस पे प्रैक्टिस किए थे क्योंकि मैंने फैशन पढ़ा हुआ नहीं था, स्केचिंग तो आती नहीं थी मुझे. मुझे तुम नज़र से, मुझे याद है जुनैद जमशेद, यू नो जे डॉट, उनका भी ब्रांड है और उनके स्टोर्स थे. और फिर शाहिद अफरीदी का भी था और अब्रारुल हक का भी था. तो आई एम अ डिजाइनर एंड आई हैव अ वॉइस, सो आई जस्ट बिकम अ सिंगर एंड आई बिकम अच्छा, तो ये डिजाइनर भी हैं और सिंगर भी हैं. क्या बात है. famous and I'll have my own brand. So that was the plan. ब्रांड है इनका भाई. मेरे लिए हमेशा फैशन और म्यूजिक हमेशा साथ में होते थे. दोनों में कहीं ना कहीं यू नो एक स्टोरी टेलिंग का आंसर आता है. आई थिंक आपको प्यार होना चाहिए उस चीज से. कुछ भी हो, यू शुड लव इट. फिर ही वो चीज भी आपको अपनाना शुरू कर देती है, वो कुछ भी हो जिंदगी में. बिल्कुल. कोई भी चीज़ हो, जब आप उससे प्यार करते हो तभी वो आपको अपनाना शुरू कर देती है. कितनी खूबसूरत बात की है यार. सारे एरर्स देख रहे हो. और लेजेंड्स उस टाइम दोनों. पे हर चीज का फर्स्ट स्टेप आपका होता था. तो मैंने बोलो बोलो सुना था, मैंने कहा यार ये गाना है. और वो आई वाज लकी. और बोलो बोलो गाना वाकई बहुत बहुत ज़बरदस्त गाना है. अगर आप लोगों ने नहीं सुना सजाद अली का तो आपको सुनना चाहिए. बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है. आपके हम जब बैंड हमारा था हम तो बजाते भी थे ईपी के टाइम पे ना. सो आपने बहुत लोगों के ना लाइफ एक्चुअली बदली है. मैंने देखा है कि एकदम स्टार बनना क्या होता है. मोइन अख्तर. सर जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी, बोलो 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 क्या देखा. ए सिंड्रेला सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला. लेकिन मुझे ये सिंड्रेला सॉन्ग मैंने बहुत सुना है बचपन में. बहुत सुना है मतलब ना. मेरे में हवा कभी बढ़ी नहीं.
तो मैंने अपनी लाइफ में इसको आदत के तौर पे रखा है अपने काम को, और मैं आज भी वैसे ही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शोशा का कायल नहीं हूँ। मैं जैसे बातें करता हूँ मैं वैसे ही गाता हूँ। मैं वही गाता हूँ जो मैं सही समझता हूँ। और अभी बीच में इनका रावी सॉन्ग भी बहुत ही हिट हुआ था, और इतना कोई प्यारा सॉन्ग है ना ये, मतलब प्योर इमोशंस हैं, प्योर इमोशंस। बस वो यही मेरा था, और मैं शायद ऐसे ही रहूँगा, मुझे लगता है ऐसे ही रहूँगा। मैं पानी चोसान छोड़ला। बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा अकाउंट लो जो अनलिमिटेड पे ऑर्डर्स और फ्री चेक बुक्स दे। It's happening. कुछ अर्से पहले मेरे पास आया जुल्फी, और उन्होंने कहा कि मैं एक पूरी स्पीच तैयार करके लाया हूँ। मैंने कहा स्पीच किस बात की? उन्होंने कहा कि आपको कन्विंस करने के लिए मुझे एक पूरा मैटर बनाना पड़ता है। सबको पता है कि मैं अपने गाने बनाता हूँ और अपनी मर्ज़ी से लिखता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ आइटम सोच रहा होता हूँ, लेकिन इनका एक विजन था। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा ये आइटम है जो आपने सोचना है, आपके अलावा कोई भी ये आइटम नहीं कर सकेगा, फिर हम कोई और आइटम कर लेंगे अगर आप नहीं करेंगे तो। सजाद भाई ट्रमेंडस गाते हैं, ब्रिलियंट गाते हैं। उनका जो रियल आप कहो ना स्किल है वो है कॉन्वर्सेशन विद पीपल। द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू हैव इज़ अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ। उसको एक्सप्रेस करना ना सबसे शायद मुश्किल काम होता है। सजाद भाई में ये है, उन्होंने एक एक चीज़ जो उसमें लिखी इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल विस्डम। This was the first time that I performed with the whole ensemble. That was also really nice to see everybody. क्योंकि यूजुअली एक चीज़ इतनी ग्रैंड होती है या पूरी कंप्लीट मुकम्मल हो जाती है तो आप उसको नहीं देखते कि कितने ज़्यादा लोगों की कितनी मेहनत और कितने पार्ट्स होते हैं। कभी एक वो उसमें जब बीन का पार्ट आता है और वो बहुत छोटा सा पार्ट है, बट वो इतना उसमें डेप्थ ऐड करता है पूरे गाने में। एग्जैक्टली वो जो बीन इतनी खूबसूरती ऐड करता है ना इस सॉन्ग के अंदर, जब आप सुनोगे और जो बीन बजता है म्यूजिक के साथ, इतना प्यारा ब्लेंड होता है, बहुत प्यारा साउंड करता है यार वो। यार क्या वैसे मजा आ गया। लवली लवली। शाबाश। तो ये हैं सजाद अली के बेटे, ये भी सिंगर और सॉन्ग राइटर और मतलब मिमिक भी अच्छा करते हैं ये। My name is Shabi Ali. I'm a singer, songwriter, producer, and this is my first time on Coke Studio. उनकी ना सारी फैमिली इज़ इमेंसली टैलेंटेड। मेलोडी उसने बनाई गाने के लिए और वो ये थी ना 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 ना। फरहीन की जो मेलोडी है वो उसने बनाई, वो हम कर रहा था एंड वी ऑल थॉट कि यार ये ज़बरदस्त बात है। काफ़ी मज़ा आया उसमें, and I am now playing synths on the song. I'll be doing like boom, boom, boom. That's me, and I'm harmonizing as well. ये सजाद की स्पेस है, ये फरहीन की बैल्कनी है, और ये म्यूजिशियंस हैं जो स्लैश ट्रैवलर्स भी हैं। So Chal Chaliye was I think it was one of those songs which took us probably the longest to crack in terms of the visual. Because वो गाना इतनी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है. So it needed to be abstract, but it didn't need to be simple. मैंने एक जगह एक पढ़ी थी चीज़, मुझे नहीं पता वो सच था या ख्वाब था, पर जो भी था मैंने बहुत अच्छे से जिया। और ये पूरा कॉन्सेप्ट बन गया था इस गाने का कि जो स्पेस है आपकी उसमें एक नॉस्टैल्जिया भी है। We have people who are dressed in current clothes. We have people who are dressed in slightly पुराने ज़माने टाइप के कपड़े भी हैं। I've been wearing sarees for like 10 years, so this is the other side of history.
या वो बात ही ऐसी है कि it's generational. The set also needed to be something which talked about multiple times. बचपन में इसको तोड़ के इसको काट के ना ये तो इसमें फ्लावर्स का वो करके ब्रेसलेट्स बनाते थे. It was a very nostalgic, like I don't know. Yeah. बिल्कुल वो बन गया सेट जो मांग रहा था गाना, कोई मांग रहा था. लग रहा है कि ये कोई जगह होगी. जगह होगी. And then the idea was that Sajad Ali will be inside a room, and his room, his space will have multiple elements of his life. उन्होंने उस विंडो से इतनी जिंदगियां देखी हैं, हर ऊंच नीच, दुख, गम, खुशी, सब कुछ उन्होंने देखा हुआ है. अब वो फिर दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को होप दे रहे हैं, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया. तो ये एक तरह से असल में भी सजाद अली को देखें तो असल में भी वो यही है. बिल्कुल. This is my spot. और देखो एक सॉन्ग के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस सॉन्ग की फील को बनाने के लिए, ताकि जिस तरह सॉन्ग है उसकी सॉन्ग की जो लोकेशन है, जो सेट है, वो भी उसके अकॉर्डिंगली होगा, तभी जाके उस सॉन्ग की एक्चुअल फील आएगी. तो कितनी मेहनत करते हैं यार ये लोग, कसम से कमाल है. That's not at all. This Coke Studio में है. जो बैकएंड पे हो रहा है वो ज़्यादा बिगर स्केल पे चीज़ें हो रही होती हैं, जो कि शायद लोगों को हम दिखते हैं पर असल में होते ये लोग जो मेहनत करते हैं और इस तरह रात दिन लगा के चीज़ को रेडी करते हैं. छोटी छोटी डिटेलिंग में जितना टाइम लगता है ना, वो मतलब बहुत मतलब तारीफ के लायक है, कसम से तारीफ के लायक. शायरी खटक. The song is मेरी गलती सुन ले. I'll be singing मेरी गलती सुन ले. बहुत ऊपर है. सजाद अली उनका बड़ा मेन कैरेक्टर है. उनका ये है कि एक एक्सपीरियंस इंसान, वो एक अपनी स्पेस में बैठा हुआ है विंडो के सामने, जिसने उस विंडो से लोगों की दुनिया देखी हुई है. 5 decades of Sajad, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010s. अभी इनकी 6th decade है. कौन सा जॉनरा नहीं किया. ये बेसिक कि वो ओवर टाइम आई थिंक 20 साल के बाद मिल रही और he still looks the same. So time has not done anything to him. It is beautiful. अब इसकी फिट देख लेते हैं बस. Yes, we're building a character. Yes, there's a narrative, but at the same time, you have to keep in mind that what he is, costume ही ना लगे. And I'm so happy that when I saw him on screen, he looked like himself, but he also looked like the part. My dadi in particular used to listen to him a lot. So I remember when I used to sit at our house and like we used to have like breakfast or lunch with the kid, like his music would be playing at the back and she would be singing Suno Suno. That level of skill is just incredible. Legendary is the word that I would use. Boss. Boss. All of us in the house, we call him boss because अब हम इतने बड़े हो गए कि उन्हें डैडी या पापा तो कह नहीं सकते. So we call him boss because he is our boss. हमने सब कुछ इन्हीं से ही सीखा है. सजाद भाई की बड़ी वैल्यू है एक्चुअली में. मैं PTV के ऊपर इंतज़ार करता होता था. म्यूज़िक वीडियो से बड़ा मैं इंस्पायर होता था कि यार ये क्या इसके अंदर मिस्ट्री किया, क्या चीज़ है. स्टाइलिंग के भी 5 decades देखे चीज़ है. और अब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो काफ़ी एक ओवरवेलमिंग सी आई थिंक सिचुएशन है. जो मेरी अगली जनरेशन थी उन सब के साथ काम कर पा रहा हूँ और अभी तक इन लोगों के लिए रेलेवेंट हूँ, तो ये अच्छी बात है. रब मान जाएगा ते आप पे सारे मान जाएंगे. इस सॉन्ग में ये लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी. मतलब एक मीनिंग उसमें ये होल्ड करती है अपने आप में. ये इतना बड़ा मतलब होल्ड करती है ना. ये सिर्फ एक जो लाइन है कि रब को जो हम मनाएंगे तो सब खुद ही मान जाएंगे. मतलब ये बहुत बड़ी लाइन है. जी तो चाहता है लेकिन सोच ये सताते हैं. क्या बात है. जो नहीं भी होती दुनिया बनाती है.
अच्छी आवाज़ है, एक उनकी ऐसी टाइप की आवाज़ है कि जिसके लिए स्पेशली कंपोज किया जा सकता है कुछ के, और वो उसमें पूरी फील है, उसके अंदर एक वार्मथ है उनकी आवाज़ में। चांद पे निशाना है रास्ते में आने वाली। I used to say that, you know, Farheen, you have a voice of a generation. These kind of voices do not come. वो ऐसा टेक्सचर है कि वो आपको एक्चुअली ना किसी और जगह पे ले जाता है। वो इतने दिल से गाती है. So I've seen her process because that's what she has always been. She has always wanted to achieve more. She didn't even study to be a designer, but she worked her way up. You know, she wanted to be a singer. She took lessons. She's classically trained. You know, she did everything that she can. So doing this is just amazing. I don't think I can put it into words. Like, I honestly don't know. It was such a big dream for me to be sitting over here. आपने ख्वाहिश की होती है, फिर वो पूरी होती है, तो उसके बाद आपको नहीं पता होता कि अच्छा इसके आगे क्या है. Right now I'm in that process. Thank you everyone. Thank you Saibal ji. I think उन moments को जीना पूरी तरह से वो हम भूल जाते हैं. And to be honest, I have been that person. I used to be very impatient. I have learned a lot of patience. Sorry, I'm gonna get emotional, but yeah. Chal chaliye is that. जब वो पार्ट आता है कि नहीं डरना नहीं. In life we get in places or situations where we just don't know what's ahead. एक रात के बाद सुबह होती है. आई गेस हम जब एक डार्क जिंदगी में उस अंधेरी जगह पर होते हैं जहाँ पे आपको नहीं आगे कुछ दिखता. आई गेस यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग. I think the song beautifully explains that. You do get through. चल चलिए हुन नदियाँ दे उस पार. Take that leap of faith, you know, just go somewhere where you know life is more fruitful. I was on set yesterday and we were doing the sound check. I could see कि कोई ना कोई किसी बात से relate कर रहा है. असल में ये एवोल्यूशन तो पहले ही इससे पहले वाले सीज़न में हमने देख लिया. अब स्केल और बड़ा हो गया. हम इसका पार्ट हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है. ये ज़रूर हो गया कि बार्स हम पुश किए जा रहे हैं. हमने कल्चरली ना रिस्ट्रिक्शन को वैल्यू करना शुरू कर दिया. हम लिबरेशन को वैल्यू नहीं देते. तो आई फेल्ट जनरेशनल है. लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी नीड टू लेट गो ऑफ इट. And it should come from a father figure, ताकि उस generational point of view को address किया जाए. Then I felt Sajad Ali being that father figure, saying this to Farheen. यार मतलब क्या सोच है यार, क्या सोच है जुल्फी भाई. मतलब कहाँ से, मतलब इतना कुछ सोचने के बाद कि एक जनरेशनल है, और उसके बाद जब डायरेक्ट आपको सजाद अली का थॉट आता है कि यार ये बंदा है जो मतलब ये बता सकता है पूरी, मतलब ना क्या बात है यार जुल्फी भाई. मतलब कमाल हो यार आप तो. So it's coming from that generation, and what is he saying? चल चलिए हुन नदियाँ दे उस पार. नदियाँ दे पार. काफ़ी हो गई यार. ऐसी जिस बंदे ने यार 6 डेकेड्स गाना गाया हो और इतने खूबसूरत गाने गाए हों, और उसके बाद ये जाहिर सी बात है इनसे बेहतर कोई चॉइस हो ही नहीं सकती यार इस गाने के लिए ना. मतलब ऐसी बातें हैं जो कि हम सब अपनी लाइफ में जानना चाहते हैं, जस्ट टू मूव ऑन समटाइम्स. और मूव ऑन तो समटाइम्स क्या, किसी ना किसी चीज़ से आप हर वक्त ही मूव ऑन कर रहे होते. सो द सॉन्ग इज अबाउट दैट. आई थिंक क्रक्स इस गाने का यही है कि जस्ट डोंट गिव अप. यू बी रेजिलिएंट. यू कीप गोइंग. No matter what happens, चीज़ें बेहतरी के लिए हमेशा होंगी और होती रहेंगी इंशाल्लाह. खूबसूरत. देखें मतलब एक गाने के पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, किस तरह गाना बना,
किस तरह सेट बना, किस तरह गाने की सोच है, गाने के पीछे सोच क्या है, एक्चुअल गाना किस बारे में है, मतलब इतनी डिटेलिंग, कमाल यार। ये सीज़न ना बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब ये पता नहीं इससे बेहतर क्या ही हो सकता है, आप खुद बताएं इससे बेहतर क्या ही हो सकता है कि जब आप सॉन्ग सुनते हो आपको सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, उसके बाद जब इनकी जर्नी आती है, जर्नी देखने में जो मज़ा आता है ना कि आपको अब चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि यार ये एक चीज़, मतलब इतना कुछ होने के बाद जो एक चीज़ निकल के आई, तो वो उसके पीछे जितना काम हुआ, जितनी हार्ड वर्क हुई, जितनी मेहनत हुई, वो सुनने के बाद पता चलता है कि यार ये वर्थ इट, सारी मेहनत जितनी इन्होंने करते हैं सारी वर्थ इट हो जाती है, मतलब। तो यार हेड्स ऑफ टू जुल्फी भाई, उनकी सोच, जिस तरह वो सॉन्ग लिख रहे हैं, जिस तरह वो आर्टिस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ऑन पॉइंट ना जो वो सोचते हैं, और मतलब जो वो आर्टिस्ट सोचते हैं वो मतलब उस रोल के लिए एग्जैक्ट मतलब उस रोल के लिए ही बना हुआ है। मतलब जब वो आते हैं गाना गाने और जिस तरह जर्नी में बताते हैं, वो ऐसे लगता है कि भाई ये चीज़ बनी ही, जैसे ये सॉन्ग बना ही सजाद अली के लिए था ना, जो सोच है जुल्फी भाई के माइंड में। तो बहुत खूबसूरत। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर जर्नी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।